कबीर का दोहा क्या कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि शीघ्रता से काम करो, विलंब ना करो, देरी ना करो। और इसमें चिराकारी का मतलब है वो मनुष्य जो हर कार्य करने में विलंब करता है, देरी करता है। तो इस कथा का आरंभ होता है कि गौतम ऋषि एक दिन बड़े क्रोधित हो जाते हैं अपनी पत्नी से, और वो कहते हैं कि मैं वो अपने पुत्र को कहते हैं कि मेरी पत्नी का वध कर दो। तो वो सब तो नहीं, वो फिर चिराकारी को कहते हैं कि मेरी पत्नी का वध करो, और वो गौतम चले जाते हैं। चिराकारी अब सोचने लगता है मैं क्या करूं, पिता का आदेश है कि कि मैं अपनी माता का वध करूं, ये कैसे हो सकता है। माता तो जन्म देती है, माता जननी है, माता 9 महीने तक पुत्र को अपने गर्भ में रखती है, माता के द्वारा ही पुत्र को जन्म मिलता है, तो ये तो मैं कर नहीं सकता। फिर वो और सोचने लगता है, किंतु पिता है जो पुत्र को देह देता है, पिता है जो शिक्षा देता है पुत्र को, पिता जीना कैसे है समाज में वो सिखाता है। तो मैं पिता के आदेश को कैसे नहीं मानूं। तो ऐसे वो अपनी उधेड़ बुन में लगा रहता है, सोचता है सोचता है सोचता है, करूं यहाँ, ये करूं, ये करूंगा तो पुण्य होगा, ये नहीं करूंगा तो पाप होगा। ऐसे करते करते काफी समय बीतता है, और पिता का जो गुस्सा है वो भी शांत होता है, और गौतम फिर कुटिया में आते हैं दोबारा, और ये सोचते हुए कि मैंने जो आदेश दिया था वो तो मैंने थोड़ा शीघ्रता में दिया था। तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा ये मैंने ठीक नहीं कहा था। तो उन्हें थोड़ी घबराहट भी हो रही होती है कि ऐसा तो नहीं कि लाइक मेरे पुत्र ने मेरे आदेश को मान लिया हो और मेरी पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया हो। पर गौतम ये भी कहते हैं, ऋषि गौतम, की मैंने आदेश किसे दिया था, अपने पुत्र चिराकारी को, जो कभी कोई काम समय पर नहीं करता है। तो उनके मन में एक ये थोड़ी सी उम्मीद, आशा की किरण थी कि शायद ऐसा नहीं हो। तो वो जब कुटिया में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि पुत्र भी वहीं पे खड़ा है एंड उनकी पत्नी भी जीवित है। तो वो कहते हैं कि बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो ये एक बड़ी ही रोचक उपकथा है, जहाँ पे किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सोच लेना, थोड़ा उस पर अध्ययन करना, इसमें कोई बुराई नहीं है।